हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RLS एजुकेशन में। बिहार लाइब्रेरियन 6500 प्लस पदों पर बहाली आने वाली है, जिसके लिए बिहार LAT इसी महीने एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक एंड शेयर कर दे। कम समय में अधिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पार्ट 5 होगा जो मिक्स इम्पोर्टेंट 70 प्लस क्वेश्चन होगा, और इससे पहले 34 वीडियो जो 2000 MCQ है उसमें यूनिट 1 से यूनिट 9 तक करवाया गया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। उसमें चैप्टर वाइज MCQ बताया गया है, जो शुरुआत में अगर आप पढ़ रहे हैं तो सहूलियत होगा, हेल्पफुल वीडियो रहेगा। 34 वीडियो जो अपलोड किया गया है उसमें यूनिट 1 से यूनिट 9 तक दिया गया है। और इस अभी जो करवा रहे हैं आज होगा पार्ट 5 करके, इसमें इम्पोर्टेंट 70 प्लस क्वेश्चन रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2282, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1867 में हुआ था। प्रश्न संख्या 2283 में है, किस कमीशन द्वारा महाविद्यालय बजट का 10% पुस्तकालय के विकास पर खर्च करने का सुझाव दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोठारी कमेटी 1964 में गठित हुआ था। प्रश्न संख्या 2284 में है, किस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1937। प्रश्न संख्या 2285, मैप, टेबल, चार्ट आदि का संग्रह कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा एटलस। प्रश्न संख्या 2286, इनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का अंतिम मुद्रित संस्करण कितने खंडों का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 30 वॉल्यूम्स। प्रश्न संख्या 2287 में है, विनीति किस देश का इंफॉर्मेशन सिस्टम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसिया। प्रश्न संख्या 2288, कंप्यूटर के मॉनिटर को खाली स्थान भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, VDU कहा जाता है, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। प्रश्न संख्या 2289, मेमोरी यूनिट के घटते क्रम में कौन सा क्रम सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा TB यानी टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। प्रश्न संख्या 2290, इनमें कौन सा रीड राइट मेमोरी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न संख्या 2291, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए कौन सा कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोलॉग। प्रश्न संख्या 2292, पुस्तक एवं उसके लेखक की सूचियों का मिलान करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है डॉक्यूमेंटेशन, बी में है इंडियाज नेशनल लाइब्रेरी, सी में है इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरियनशिप और डी में है रेफरेंस सर्विस। मिलाने के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें, ताकि बिहार लाइब्रेरियन के छात्रों को कम समय में हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अपलोड किया गया है, तैयारी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। प्रश्न संख्या 2293, सूचियों का मिलान करें। ए में दिया है डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन 1983, बी में है लिटिल साइंस, बिग साइंस 1963, सी में है रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग 1876, डी में है मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स 1903। इसका मिलान करने के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। प्रश्न संख्या 2294,
सूचना स्रोतों के सूचियों का मिलान करें। ए में है जोग्राफिकल सोर्स, बी में है बायोग्राफिकल सोर्स, सी में है डायरेक्टरीज हो और डी में दिया है बिब्लियोग्राफी। इसको मिलान करना है 1 2 3 4 में। तो ए का हो जाएगा 4 गैजेटेड, बी का हो जाएगा आपका 3 द इंटरनेशनल हुज, सी में हो जाएगा 2 वर्ल्ड ऑफ लर्निंग और डी में 1 हो जाएगा बुक्स इन प्रिंट। मिलाने के बाद इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी, प्रश्न संख्या 2295। सूचियों का मिलान करें। ए में है कोहा, बी में है संजय, सी में है ग्रीन स्टोन, डी में है सॉल्ट। तो कोहा का हो जाएगा काटिपो कम्युनिकेशन, संजय का हो जाएगा आपका डेसीडॉक और ग्रीन स्टोन जो है न्यूजीलैंड डिजिटल प्रोजेक्ट है और सॉल जो है एक इन्फ्लिबनेट यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का 4। प्रश्न संख्या 2296। सूचियों का मिलान करें। मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसको आप एक एक क्लियर रहेगा कंसेप्ट तभी आप मिलान कर सकते हैं। लाइब्रेरी एक वोकेशनल कोर्स है, टेक्निकल है, यह आसान नहीं होता है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप एग्ज़ाम फेस कर सकते हैं। मिलाने के बाद इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2297। सूचियों का मिलान करें। एसली की स्थापना 1924 में हुआ था। इफ्ला इसकी स्थापना 1927 में। FID का स्थापना 1895 में। स्लीप का स्थापना जो है 2002 में हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2298। वैसा रिकॉर्ड जो पुस्तकालय के शेल्फ पर रखी पुस्तकों की स्थिति को दर्शाता है कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सेल्फ लिस्ट कहलाता है। प्रश्न संख्या 2299। विनीति सूचना प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। और किस समिति के द्वारा किया गया था? प्रश्न संख्या 23। किस कमीशन के अनुसार कुल बजट का 6.5 से 10% तक ग्रंथालय बजट का होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन राधा कृष्णन कमीशन गठित हुआ था 1959 में, उसी में यह कहा गया था। प्रश्न संख्या 2301। रंगनाथन आयोग के अनुसार कौन सी सिफारिश सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा प्रति छात्र 15 रुपये और शोध के छात्रों को 150 रुपये योगदान करना है। प्रश्न संख्या 2302। विनीति का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ऑल रशियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रश्न संख्या 2303 में है कोठारी आयोग के अनुसार कौन सी सिफारिश सही है? ऑप्शन सी प्रति छात्र 25 रुपये और प्रति शोध छात्र शिक्षक 300 रुपये। प्रश्न संख्या 2304। शब्द कंप्यूटर निम्न से किस शब्द से व्युत्पन्न यानी उत्पन्न हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ये कंप्यूटेरे। प्रश्न संख्या 2305। अमेरिका रक्षा विभाग की उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी अर्पा द्वारा किस वर्ष इंटरनेट का विकास रक्षा कार्यों के लिए शुरू किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 1969। प्रश्न संख्या 2306। पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत के विकास में लूथर गुलिक के सहयोगी कौन थे? एल यूरविक था। ऑप्शन ए हो जाएगा 2306 का। प्रश्न संख्या 2307 में है द पब्लिक लाइब्रेरी शुड बी इस्टेब्लिश्ड अंडर क्लियर मैंडेट ऑफ लॉ। यह व्यक्तित्व किसका है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1972।
प्रश्न संख्या 2360, द पब्लिक लाइब्रेरी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल एंड नेशनल अथॉरिटीज. इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेसिफिक legislation and financed by national and local government. It has to be an essential component of any long-term strategy. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. बिहार एलईटी की एग्ज़ाम जल्द ही इसकी नोटिफिकेशन इस सप्ताह के अंदर आ जाएगा, जिसमें 100 लाइब्रेरियन क्वेश्चन और 50 शिक्षण क्लास से होगा. प्रश्न संख्या 2360 का आंसर होगा ऑप्शन ए, द यूनेस्को पब्लिक मैनिफेस्टो 1994 में. प्रश्न संख्या 2309, यूनेस्को संक्षिप्ताक्षर का उपयोग किसके लिए किया जाता है. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. यानी यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है सो बताया जाना है इसमें. प्रश्न संख्या 2310 में एनालिस्ट संक्षिप्ताक्षर का उपयोग किसके लिए किया जाता है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कंटेंट. प्रश्न संख्या 2311 में है, ब्रिटिश पुस्तकालयों में ओपन एक्सेस सिस्टम के जन्मदाता कौन है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स डफ ब्राउन, यानी जेडी ब्राउन भी कहा जाता है. प्रश्न संख्या 2312, प्रबंधन के शास्त्रीय विद्यालय के जनक किसे माना जाता है. इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हेनरी फ्योल को माना जाता है. प्रश्न संख्या 2313, सूचियों का मिलान करें. ए में एमसीफी यानी ये एंटीवायरस है, ए का 2 हो जाएगा. बी डायरेक्टरी, इसका आंसर हो जाएगा बी का 1 डोज. और सी में पर्सनल वेब पेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉग्स. और amazon.com का हो जाएगा 3 वेंडर ऑन इंटरनेट. प्रश्न संख्या 2314, निम्न में से भिन्न को पहचाने. प्रश्न संख्या 2314 का आंसर ऑप्शन डी, जीमेल होगा. ब्लॉग, ट्विटर, विकीज ये सोशल साइट है. जीमेल एक ईमेल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एप्लीकेशन है. प्रश्न संख्या 2315, सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणालियों के प्रदर्शन को मापने के लिए प्रिसीजन शब्द का विकास किसके द्वारा किया गया. FW लैंकास्ट्रे के द्वारा किया गया. प्रश्न संख्या 2316, सार्क का पूरा नाम है. इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. प्रश्न संख्या 2317, इनमें से कौन दुनिया का सबसे बड़ा शैक्षणिक डाटाबेस है. इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ERIC होगा. प्रश्न संख्या 2318, इंडेस्ट निम्न में से क्या है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंसोर्टियम. प्रश्न संख्या 2319 का होगा, शब्दकोश सूची के लिए नियम रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग किसके द्वारा तैयार किया गया था. तो CA कटर के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा. प्रश्न संख्या 2320, फार्मिंगटन प्लान किससे संबंधित है. इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लाइब्रेरी कोऑपरेशन से संबंधित है. प्रश्न संख्या 2321, इनविजिबल कॉलेज शब्द का प्रथम उपयोग किसने किया था. इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ड्रेक सोला प्राइस के द्वारा. प्रश्न संख्या 2332, ICT में प्रोटोकॉल का मतलब है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू कंप्यूटर्स. प्रश्न संख्या 2327, बिब्लियोफाइल से तात्पर्य है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बुक लवर. प्रश्न संख्या 2324, पुस्तकालय अधिनियम निम्न में से किसके विकास से संबंधित है.
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पब्लिक लाइब्रेरीज। प्रश्न संख्या 2325 में एलसीसी वर्गीकरण प्रणाली में ज्ञान जगत को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 21 मेजर क्लासेस। प्रश्न संख्या 2326 रंगनाथन के अनुसार कई संग्रह कितने सालों में अपनी प्रासंगिकता को खो देते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 20 ईयर्स यानी 20 ईयर्स में। प्रश्न संख्या 2327 इनमें से कौन नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी परियोजना से जुड़ी संस्था है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आईआईटी बम्बई। प्रश्न संख्या 2328 सुश्री मार्गरेट मन इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 में किया गया था इसकी, तो ऑप्शन ए एशिया टूआर के रिवीजन से कैटलॉगिंग। प्रश्न संख्या 2329 सीसी यानी क्लोन क्लासिफिकेशन में टाइम आइसोलेट के कितने स्तर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 स्तर होते हैं टाइम आइसोलेट के। प्रश्न संख्या 2330 फीडबैक मैकेनिज्म निम्न में से किस सेवा का हिस्सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एसडीआई का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 2331 उपयोगिता की सूचना खोज व्यवहार यानी आईएसबी के अध्ययन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मेथड्स हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सर्वे, क्वेश्चनरी या इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड एनालिसिस तीनों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2332 टेलर्स लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स की कितने लेवल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 लेवल है। प्रश्न संख्या 2333 प्रेसिस इंडेक्सिंग पद्धति किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रेक अस्टीन। प्रश्न संख्या 2334 डबलिन कोर क्या है? तो डबलिन कोर एक मेटा डेटा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 2335 डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी गुहा। प्रश्न संख्या 2336 टेलर्स लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन नीड के लेवल हैं स्केलर नीड, कॉन्शियस नीड, फॉर्मल नीड और ऑप्शन डी कंप्रेस्ड नीड होगा। प्रश्न संख्या 2337 इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट शासकीय आदेश या सूचना से जुड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गजट। प्रश्न संख्या 2338 आइसलिक बुलेटिन की आवृत्ति है। राइट आंसर ऑप्शन बी क्वार्टरली यानी त्रिमासिक। प्रश्न संख्या 2339 में ग्रंथाना निम्न में से किस संस्थान का आधिकारिक प्रकाशन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ट्रिपल RLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। प्रश्न संख्या 2340 लाइब्रेरी सेस का निम्न में से किसके साथ संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 2341 किस प्रकार के पुस्तकालयों द्वारा अति देय शुल्क यानी ओवर ड्यू चार्ज को अतिरिक्त आय का स्रोत माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एकेडमिक। प्रश्न संख्या 2342 शब्द साहित्यिक वारंट यानी लिटरेरी वारंट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ई वेंदम हुल्मे के द्वारा। प्रश्न संख्या 2343 थिसॉरस शब्द किस ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थिसॉरस। प्रश्न संख्या 2344 डीडीसी का नवीनतम संक्षिप्त संस्करण कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 15th एडिशन यानी 15वीं एडिशन।
प्रश्न संख्या 2345, भारत में ब्रिटिश काल के दौरान लाइब्रेरियन क्लब की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन बी 1919 कलकत्ता में। प्रश्न संख्या 2346, माला इन्फोजिन निम्न में से क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी न्यूज लेटर। प्रश्न संख्या 2347, मेलविल वोइगिट ने यूजर्स अप्रोच के लिए किस वर्ष सर्वे प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1961 में। प्रश्न संख्या 2348, रंगनाथन महोदय के सभी प्रकाशनों की कॉपीराइट किस संस्थान के पास है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए SRELS के पास। प्रश्न संख्या 2349, चट्टोपाध्याय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांस्कृतिक विभाग, कल्चरल डिपार्टमेंट के द्वारा। प्रश्न संख्या 2350 में है, मेलविल वोइगिट ने यूजर्स अप्रोच को कितने श्रेणियों में बांटा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 3 भागों में। प्रश्न संख्या 2351, कौन सी प्रणाली सूचीकरण प्रणाली के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी LCC। प्रश्न संख्या 2352, इंडेक्स इंडिया निम्न में से किसका प्रकाशन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है ILA यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, बी में है RRF यानी राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान यूनिवर्सिटी। प्रश्न संख्या 2353 का राइट आंसर ऑप्शन ए 1917। प्रश्न संख्या 2354, इंडेक्स इंडिया का प्रथम प्रकाशन के संपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए NN गिडवानी है। प्रश्न संख्या 2355, रंगनाथन महोदय के अनुसार 2 प्रकार की संदर्भ सेवा कौन से है? ऑप्शन सी हो जाएगा रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। प्रश्न संख्या 2356, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम या प्रोजेक्ट इनफिलिपनेट से संबंधित नहीं है? तो इनफिलिपनेट से संबंधित सॉल है, सिंधु है, प्लानर है और NVLI नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2357, कंप्यूटर के सभी पृष्ठों के दस्तावेज का चयन करने के लिए हमें कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी Ctrl+A। प्रश्न संख्या 2358, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उपयोग की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा मशीन लैंग्वेज, असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज होता है। प्रश्न संख्या 2359, CPU में C का अर्थ क्या है? तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो C से क्या होगा? सेंट्रल होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कर दें वीडियो देखने के लिए।